जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी डेली क्लास ले रहे हैं जो मैं आपको ओल्ड पेपर करवा रहा हूं। देख लो, आप मैं आज को बता देता हूं। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013। इससे पहले मैंने आपको 2006 का करवा दिया ओल्ड पेपर कंप्लीट। उसके बाद मैंने आपको करवा दिया 2009 का। उसके बाद 2013 का चल रहा है। उसके बाद हम करेंगे 2022, मतलब टोटल मिलाकर 18 प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके बाद आपकी डेली हिंदी की प्रैक्टिस क्लास भी चल रही है। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, आप वीडियो देखते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने नंबर आए। मैंने आपको 2013 के कितने 21 क्वेश्चन करवा दिए थे, 21 करवा दिया था। अब हम करेंगे 22। 2013 में हिंदी और जीके मिक्स क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। 22 नंबर का क्वेश्चन कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी। वेरी वेरी गुड। कौन थे वो थे आपके रमन लांबा। रमन लांबा एक भारतीय क्रिकेटर थे जिनकी मृत्यु जो हुई थी 38 वर्ष की एज में हो गई थी। ठीक है, उम्र में 23 जनवरी। और कब हुई थी? 23 जनवरी 1988, 1998, 23 जनवरी 1998 को इनकी हुई थी। और ये कितने साल के थे? ये 38 साल के थे। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान, और ये क्या थे? ये एक भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। और बांग्लादेश की अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बंगबूध क्रिकेट स्टेडियम में ही इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, बताइए। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, बिल्कुल सही जवाब है गैर परंपरा, बी, कोयला, ज्वार शक्ति, पेट्रोलियम। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हो जाएगा, गैर मतलब बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। कौन सा? एक तो है आपका पवन ऊर्जा और एक है ज्वार शक्ति, और ये कभी समाप्त नहीं, गैर परंपरागत। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सभा की अध्यक्षता की थी। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है, बताइए। वाह, भारत में संपत्ति का अधिकार जो हो गया, भारत संविधान में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। कौन से ए के अंतर्गत? 300A के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद संविधान के भाग 12। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर शहर में स्थित है। इस पार्क की शुरुआत जो हुई थी, इस पार्क की स्थापना लुप्त प्राय बांध के संरक्षण के लिए 1996 में किया गया था, और इसका प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क था। ऑप्शन आपका ए वाला। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी, क्या क्या जानकारी मैं एक बार बता देता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर के नैनीताल में। अगर आपसे पूछे इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका जिम कॉर्बेट नेशनल का प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पुराना पार्क है। बांध परियोजना के तरह यह पहला पार्क है। जिम कॉर्बेट ने इस पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके नाम पर इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन के ऊपर बताओ भाई, सुंदरवन क्या है? तो सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
ध्वनि मापक इकाई कौन सी है? ध्वनि मापक इकाई जिसे हम कहते हैं डेसिबल, डेसिबल ध्वनि मापक इकाई डेसिबल आ जाएगी भाई। ध्वनि मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। डेसिबल एक लघुगणीय इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि की शक्ति अथवा तीव्रता मापन के लिए किया जाएगा। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ेगा? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने पर बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किस ग्रह के? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ताजमहल बंदरगाह क्यों हो रहा है? ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण वो बदरंग हो रहा है। अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय दल के प्रभावी कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय दल के प्रभावी कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर एस.जे. कासिम। अंटार्कटिका में पहली बार भारतीय दल 1981 में पहुंचा था, डॉक्टर एस.के. कासिम। निम्न में से कौन सघन नहीं है? सघन कौन सा नहीं? गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया सघन कहलाती है। तो ओस, कोहरा, पाला ये सघन है, लेकिन ऑप्शन आपका धुआं धुआं सा रहने दो। उच्च कटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं? उच्च कटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। उपकार को याद करने वाला व्यक्ति, वेरी वेरी गुड, उपकार को याद या उपकार को मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ। और अगर जो उपकार को नहीं मानता है, देखो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, दो क्वेश्चन याद रखें। और जो कुशलतापूर्वक काम करता है उसे कर्मठ कहते हैं। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन किए, बताइए तत्सम तद्भव। बी अंश, इसे कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। कल्पकम में स्थित है, कल्पकम, कल्पकम परमाणु प्रशिक्षण स्थल, कल्पकम, कल्पकम है परमाणु प्रशिक्षण स्थल। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या करना? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। राज्यसभा की सदस्य विधि कितनी होती हैं? राज्यसभा की सदस्य विधि कितनी होती हैं? 6 वर्ष। राज्यसभा संसद की उच्च तथा स्थानीय सदन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती तथा राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 83(1) में उपस्थित हैं। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। अभी कमेंट करके बताना कि अभी कितने सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है ये लीजिए। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन? देश में मुद्रा की आपूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य बैंक नोटों को निर्गम को नियंत्रित करना। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यार ये क्वेश्चन तो आपको गलत है, देखिए इसमें आंसर नहीं है। ये कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा आएगा 4 ऑप्शन के अलावा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर? रायसेन जिले में स्थित है। अगला, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क, कोणार्क। सुविख्यात सूर्य मंदिर भारत के राज्य उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क शहर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। अगला, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है राष्ट्रपति? वो आप मुझे कमेंट करके बताना। अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? ठीक है। और इससे पहले कौन थे? तो 2 प्रश्न कर लो। 2013 में आपके 2013 का पेपर है तो उस टाइम पे थे प्रणब मुखर्जी और वो थे 13 नंबर के थे। ठीक है। अब कौन सा है वो आपको बताना है। फिर 2017 में रामनाथ कोविंद थे। अब कौन है? अब आपको कमेंट करके बताना।
बताना। मैंने 2013 का बता दिया, 2017 का बता दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम अभी कौन है, कमेंट करके बताना। ये करंट अफेयर्स है। नीना दावुलरी क्यों चर्चा में रही? नीना दावुलरी क्यों चर्चा में रही? क्योंकि वो मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। ऑस्ट्रेलिया के, अभी ये भी नए हैं भाई, ये भी करंट अफेयर्स है। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली की अगर हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज करके डेली की आपकी हिंदी की क्लास हो रही है, प्रैक्टिस क्लास हो रही है, ओल्ड पेपर हो रहा है, सभी कुछ आपके बढ़िया चल रहा है। जिनको नहीं मिलती हैं वो एक बार मैसेज जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।